Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का साइकिल अभी कंप्लीट हो चुका है. जितने भी सब्जेक्ट्स थे सभी के पेपर कंडक्ट करवा लिए गए हैं और लास्ट पेपर आपको पता ही होगा कि 27 जनवरी को एनटीए ने कंडक्ट करवाया है. अब सवाल ये है कि पेपर सब हो चुके हैं तो प्रोविजनल आंसर की एग्जामिनेशंस के कितने दिन के बाद जारी होती है. तो ये सारी जानकारी आपको आज मिलेगी जो कि यूजीसी नेट के ही प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रीवियस ईयर साइकिल को एनालाइज करके शेयर की जा रही है. सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये है कि क्या मैम प्रोविजनल आंसर की ही फाइनल आंसर की होती है. तो देखो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती है. सबसे पहले एनटीए प्रोविजनल आंसर की जारी करता है जिसमें कि स्टूडेंट्स एक तो अपनी रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं. जो भी मतलब आप लोगों ने पेपर दिया है, आपके सामने कैसा पेपर था, क्या आंसर आपने मार्क किए हैं, वो सारी चीजें आपके सामने होंगी. और एक तरफ एनटीए प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा जिसमें कि स्टूडेंट्स आप सबको एनटीए बताएगा कि उनके अकॉर्डिंग ऑफिशियली किस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होना चाहिए. अब प्रोविजनल आंसर की का ये मतलब होता है कि इसमें आप लोगों को आंसर्स को चैलेंज करने का मौका भी दिया जाता है. अब चैलेंज करने का मतलब क्या होता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोगों ने ए मार्क किया है और आप 100% श्योर हो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन एनटीए की आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो सी बताया गया है, तो आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हो. आप एनटीए को बोल सकते हो कि हम श्योर हैं, हमने हमारी बुक में पढ़ा है, हमने किसी बुक में पढ़ा है, किसी वेबसाइट में पढ़ा है, किसी चीज में पढ़ा हुआ है कि भाई ये जो है आंसर ए बिल्कुल सही है, सी गलत है. तो इस तरीके से हम जब एनटीए को चैलेंज करते हैं तो उसके 2 मार्क्स हमें मिलते हैं अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है. तो प्रोविजनल आंसर की में ही हम लोगों को ये सब चीजें करने का मौका मिलता है, यानी कि आंसर की को चेंज और चैलेंज करने का मौका मिलता है. प्रोविजनल आंसर की के बाद फिर एनटीए फाइनल आंसर की जारी करता है जिसमें कि जो रिस्पॉन्स बताया गया है वही फाइनल होगा एंड उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला है. क्लियर. तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोविजनल आंसर की बता दी है. अब ये जारी कितने दिन में होती है ये बताती हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले ये भी बता दूं कि यूजीसी नेट जून 2025 पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे. ये पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी पढ़ाई करने में. अब रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्या लेवल रहा है, क्या पैटर्न रहा है, उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपडेटेड क्वेश्चंस भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए जाएंगे. न्यू बैच 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है जिसकी खास बात ये रहने वाली है कि आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें हर क्लास के बाद इमीडिएटली आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी. पीडीएफ से पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, आपको नोट्स बनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा. 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ साथ ये कोर्स लेकर आए हैं तो 2 नंबर्स दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज कर सकते हो आप डायरेक्टली. साथ ही स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर 1. कंटेंट पर जाकर आप देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए डेली लाइव क्लासेस रहेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं. तो ये 2 नंबर्स दिए हैं, इन पर कॉल या मैसेज आप व्हाट्सएप पे कभी भी कर सकते हो. इसी के साथ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि प्रोविजनल आंसर की कितने दिन में जारी होती है. प्रोविजनल आंसर की बेसिकली एग्जामिनेशन के लगभग लगभग 10 दिन के अंदर अंदर एनटीए जारी कर देता है. अब आप बोलोगे कि मैम हमारा पेपर तो 3 जनवरी 6 जनवरी 7 जनवरी को हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग तो हमारी प्रोविजनल आंसर की जारी हो जानी चाहिए थी. लेकिन स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर हम एग्जामिनेशन के साइकिल की बात करें तो 27 जनवरी को लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है. तो हम सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट लीस्ट 5 फरवरी 5 से 8 फरवरी तक सभी सब्जेक्ट्स की प्रोविजनल आंसर की डेफिनेटली जारी कर दी जाएगी. आप इन डेट्स को नोट कर लो क्योंकि एनटीए अब इससे ज्यादा देरी बिल्कुल भी नहीं करेगा. ठीक है, 5 से 8 फरवरी के बीच में प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगी. उसके बाद 3 दिन का समय दिया जाता है उस प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का, एंड फिर प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है वो एक साथ जारी किए जाते हैं. कई बार ऐसा होता है, कई बार एनटीए ऐसा करता है कि पहले
फाइनल आंसर की जारी होती है, फिर उसके 1-2 दिन के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन कई बार एनटीए ने ऐसे भी किया है कि हमारी प्रोविज़नल आंसर की, फाइनल आंसर की और कट ऑफ तीनों चीज़ें एक साथ ही जारी की गई हैं। ठीक है? तो आप सबने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। बिल्कुल अलर्ट रहिए कि 5 से 8 फरवरी या इससे पहले, लेकिन इससे लेट नहीं होगी हमारी प्रोविज़नल आंसर की। ठीक है? आप लोगों को इसी से काफ़ी हद तक एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो है रिज़ल्ट कैसा रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि प्रोविज़नल आंसर की चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल प्रोविज़नल आंसर की को आप सबने चेक करना है। आप लोगों को आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहीं से मिलेगा, प्रोविज़नल आंसर की के साथ में ही मिलेगा। आप सबने उसको डाउनलोड भी करना है। यहाँ से आपको ये एक आइडिया भी मिल जाएगा कि पेपर 1 में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या रहने वाला है, हमारा नेट क्वालीफाई होने वाला है या जेआरएफ क्वालीफाई होने वाला है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो हम बैठे हैं आपके लिए, आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर्स दिए हैं। आपको मैंने जैसे कि बताया, आप कोर्स की जानकारी के लिए, अगले एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसे कवर होगा, ये सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर हमसे कॉल या मैसेज पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।